नमस्कार दोस्तों, हेलो फैमिली। मैं नागेश वासुदेव ग्रीन ट्रेड एफएल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे बहुत सारे मैसेज, कॉल्स और कमेंट्स आ रहे थे कि हम शेयर मार्केट को ए से लेकर जेड तक स्टार्टिंग से समझना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं कि अपन स्टार्ट करते हैं कि शेयर मार्केट कैसे लर्निंग या चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करके अपन एक धीरे धीरे स्टेप पे जाके शेयर मार्केट को समझते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपन अब बात करते हैं टॉपिक्स के ऊपर कि आज अपन किस टॉपिक से ऊपर बात करना चाहते हैं। अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो दोस्तों, व्हाट इज द शेयर एंड शेयर मार्केट। दोस्तों, शेयर का जो हिंदी अर्थ में आपके साथ में बात करता हूँ, उसका अनुवाद होता है साझेदारी करना, हिस्सेदारी करना या पार्टनरशिप करना। अपना सेकेंड वर्ग है शेयर मार्केट। मार्केट का अर्थ आप सभी लोगों को मालूम है, बाजार। शेयर का मतलब बता दिया मैंने आपको, साझेदारी, हिस्सेदारी या पार्टनरशिप। तो शेयर मार्केट का अर्थ हो गया साझेदारी का बाजार या हिस्सेदारी का बाजार। दूसरा जो आज का अपना टॉपिक है दोस्तों, वो है व्हाट इज द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, मैं आपको अपने वीडियो में आगे समझाने की कोशिश करूंगा। शेयर मार्केट में जो कंपनियां रहती हैं, वह अपने आप को पहले स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड करती है। तब आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर जाकर उस शेयर को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ये मैं आपको अपने आगे बताता हूँ। दोस्तों, मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लेके आ रहा हूँ ताकि आप इजी तरीके से शेयर मार्केट को समझ सकें। व्हाट इज द शेयर? शेयर क्या होते हैं दोस्तों? शेयर का मतलब होता है, एग्जाम्पल के लिए, कि एक कंपनी है, ये कंपनी ग्रीन ट्रेड एफएनओ, जिसकी वैल्यू है 1,000 रुपए। अब ये कंपनी जब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने को लिस्टेड कर लेती है, तो ये कंपनी अपने 1,000 के हिस्से को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है, तोड़ लेती है, अपना हिस्से कर लेती है। मान लीजिए इस कंपनी में 10 हिस्से हुए, उसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 100, 100, 100, 100, 100, 100। ऐसे करके 1,000 को इसने अपने 10 हिस्से में डिवाइड कर लिया। इस हिस्से को ही हम शेयर बोलते हैं कि 1,000 कंपनी ने अपने 10 शेयर क्रिएट कर लिए, बना लिए हैं, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज। अब जब आप अपने डिमेट अकाउंट पे जाकर इस कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। आपने अपना एक वैल्यू खरीद, आपने अपना एक शेयर खरीदा, 2 शेयर खरीदे, 3 शेयर खरीदे। ऐसे ही अलग अलग लोग अलग अलग इसके शेयर खरीदते हैं। इस शेयर खरीदने से जो कंपनी को पैसा मिलता है, उस कंपनी को कंपनी उस पैसे को कंपनी अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए या अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, उस पैसे को कंपनी मार्केट में या अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करती है। कंपनी जब आपके पैसा जो आपने साझेदारी करी है शेयर खरीद के कंपनी के साथ में, उस पैसे से आगे प्रॉफिट करती है, या उस कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है कि 1,000 रुपए की कंपनी की वैल्यू 2,000 हो जाती है, तो आप उतना ही परसेंट आपका इस हिस्सेदारी के अंदर आपके शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। मान लीजिए 1,000 रुपए की कंपनी की वैल्यू उस आपके साझेदारी के बाद में उसका बिजनेस ग्रोथ करता है, आगे बढ़ता है, और उस कंपनी की वैल्यू 2,000 हो जाती है, तो आपकी शेयर की वैल्यू भी डबल हो जाती है। मतलब कि आपके एक शेयर की वैल्यू जो 100 रुपए थी, अब वो डबल कितनी हो जाएगी? 200 रुपए हो जाएगी। जितना परसेंट उसकी ग्रोथ होती है, उतना परसेंट आपके शेयर में भी ग्रोथ होती है दोस्तों। ग्रोथ के और अलग अलग पैरामीटर भी होते हैं, जो मैं आपको अपनी आगे वाली वीडियोस में बताता रहूंगा या समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप इजी तरीके में इतना समझ लीजिए कि कंपनी की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती है, उतना परसेंट उस शेयर का भाव बढ़ता है दोस्तों। सेम कंडीशन अप्लाई होती है नुकसान के ऊपर। जब कंपनी आपके पैसे को उस खुद के कंपनी में लगाती है या मार्केट में लगाती है, और उस कंपनी को उसमें नुकसान होता है, तो आपकी वैल्यू, जो शेयर की वैल्यू है, वो कम हो जाती है। मान लीजिए 1,000 रुपए वाली कंपनी ने पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करा और उसकी कीमत 800 रुपए हो गई, तो आपके शेयर की वैल्यू जो 100 रुपए थी, वो 80 रुपए हो जाएगी। जितना परसेंट का उसको नुकसान होगा, आपका शेयर का नुकसान भी उतना ही परसेंट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि शेयर का मतलब क्या होता है। किसी भी कंपनी, जब कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने को लिस्टेड करती है,
तो वो अपने वैल्यू का हिस्सेदारी करती है या मार्केट के साथ में साझेदारी करती है, जिस साझेदारी के हिस्से को आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीद या बेच सकते हैं। कंपनी के नुकसान के साथ में आपका नुकसान होता है, कंपनी के प्रॉफिट के साथ में आपका प्रॉफिट होता है। अब अपन बात करते हैं व्हाट इज द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या होता है? मैंने जैसे आपको ये एक कंपनी का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारी कंपनियां जुड़कर जिस इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जुड़ी रहती है उसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं। जैसे टाइटन हुआ, टाटा हुआ, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट के अंदर जुड़ी हुई है और अपने शेयर्स को हमारे साथ में साझेदार करने के लिए तैयार रहती है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक पूरा शेयर मार्केट और शेयर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द स्टॉक एक्सचेंज। ये वर्ड कई बार आपको संकुचित कर देता है या समझने में आपको तकलीफ होती है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। हमारे यहाँ पे इंडिया में अली दो स्टॉक एक्सचेंज मेन होते हैं। कोई भी कंपनी अगर पब्लिक के साथ में अपना शेयर चेंज एक्सचेंज करना चाहती है या साझा करना चाहती है तो उसको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी कंपनी को लिस्टेड करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, बड़े स्टॉक एक्सचेंज। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम BSE बोलते हैं, और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज होता है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE। ये दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां या हमारी लिस्टेड कंपनियां इनमें ही लिस्टेड होती है। इसके बाद में हम उसके शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। दोस्तों, मुझे ये लगा है कि इस साधारण सी भाषा में आपको शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज समझ में आ गया होगा। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यह वीडियो मैं छोटी सी लेके आ रहा हूँ ताकि आपको इजीली तरीके से समझ में आए कि शेयर मार्केट होता क्या है। अब मैं अगली वीडियो के अंदर आपको शेयर के प्रकार लेके आऊंगा। एक शेयर दो प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी और एक फ्यूचर एंड ऑप्शन। इक्विटी और फ्यूचर ऑप्शन शेयर के अलग अलग प्रकार होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके से शेयरों को खरीदा और बेचा जा सकता है। उनका टाइम पीरियड लिमिट्स अलग अलग होती है जो मैं आपको अपनी अगली वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। मैं आपको से चैप्टर टू चैप्टर नई नई वीडियो लाके देता रहूंगा ताकि आप एक लाइन में इसको पूर्ण रूप से लर्निंग कर सकें और शेयर मार्केट को संपूर्ण ज्ञान आप समझ सकें। आपको ए से लेकर जेड तक का पूरा ज्ञान प्राप्त हो सके। तो अब आपको शेयर और शेयर मार्केट बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। जब कोई कंपनी अपने वैल्यू को मार्केट के साथ में या बाजार के साथ में शेयर करना चाहती है तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे जाके अपने को लिस्टेड करती है, फिर अपने शेयर को अलग अलग भाव में डिवाइड करती है। आप डीमैट अकाउंट पे जाके उस शेयर को अपने डीमैट अकाउंट के अंदर खरीद या बेच सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इन कंपनी को जो लिस्टेड करते हैं वो होते हैं, वह दो है हमारे यहाँ पे इंडिया में, एक BSE और एक NSE। ठीक है दोस्तों, अब आपको शेयर मार्केट और शेयर के अंदर कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं जिसके अंदर हम आप इक्विटी और फ्यूचर ऑप्शन शेयर के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और इसे आगे शेयर करिएगा ताकि जिन लोगों को शेयर के बारे में जानकारी नहीं है, शेयर मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें मेरी लर्निंग वीडियो के थ्रू धीरे धीरे करके पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए और एक समय पर वो बोल सके कि हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई है। ग्रीन ट्रेड एफिलिएट चैनल आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहेगा, इसीलिए आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।